बात को ध्यान से सुने, ये आखिरी बात जरा ध्यान से सुने। और इस सत्य घटना को जब बहुत सारे लोगों ने, अब बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि यार एक अपराधी ना बैप्टिज्म लिया, ना प्रार्थना किया, ना प्रभु का नाम जानता था, ना उसने पश्चाताप किया, ना उसने कोई परमेश्वर को महिमा दी, और ना ही कोई गवाही दी, ना भेंट दशमांश दिया, और सिर्फ उसने एक बात मुंह से निकाली कि मेरी शुद्धि रखना। ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, परमेश्वर अपनी दया वाला हाथ मुझ पर रखना, मेरी शुद्धि रखना, मुझे याद रखना, अपनी आंखें मेरे ऊपर बनाए रखना। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि आज ही तू स्वर्गलोक में होगा। अरे सीधा स्वर्गलोक के रास्ते कैसे खुल गए? क्या आपको हैरानी नहीं हो रही है? हो रही है ना? ना अंगीकार किया, ना बैप्टिज्म लिया, ना प्रार्थना की, मतलब ये चमत्कार कैसे हो गया? क्योंकि उसने मन को फिरा लिया था, उसका मन बदल गया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज भी बोलता है, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य तेरे निकट है। बोला आमीन। बहुत सारे लोग इस घटना से हैरान हो जाते हैं कि यार एक डाकू, एक अपराधी स्वर्ग में कैसे चला गया? हम इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हमारे को तो गारंटी नहीं है हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में, हमारी तो गारंटी नहीं है। परमेश्वर आज आपको गारंटी देना चाहते हैं, बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे स्वर्ग का रास्ता तेरे लिए बिल्कुल क्लियर है, स्वर्ग में तो तू जाएगा। लेकिन अगर तुझे मेरी बात आज समझ में आ गई, अगर तुझे मेरी बात समझ में आ गई तो मेरा वचन तेरे जीवन में पूरा होकर रहेगा। अगर एक अपराधी मन फिराकर बिना बैप्टिज्म लिए, बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर को महिमा दिए, बिना पश्चाताप किए, केवल मन फिराया, और पश्चाताप तो उसका हो ही गया होगा जब मन फिराया, केवल मन फिराया कि यार ये परमेश्वर है, और परमेश्वर से विनती की कि मुझ पर दया करना, लेकिन कब करना? जब तू राज्य में आए। इसका मतलब वो जानता था कि मैं तो नरक में जा रहा हूं, अभी मुझे तो दंड मिल रहा है, कि अपनी शुद्धि, मेरी शुद्धि लेना, अपना हाथ मेरे पर बनाए रखना। परमेश्वर का आत्मा आज अपने बच्चों से बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा अपने बच्चों से बोल रहा है। जो सुन रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, वो सुने। जैसे उस अपराधी ने, डाकू ने कहा था कि परमेश्वर मेरी शुद्धि रखना जब तू अपने राज्य में आए, तो आज ये भविष्यवाणी है। प्रभु ने मुझे कहा, जितने लोग आज भले ही अपराधी हों, भले ही पाप किया हो, भले ही अपराधी हो, भले ही पाप किया हो, भले ही कोई कमी हो, कोई गलती हो, कोई गुनाह हो, आज जितने भी लोग पवित्र मंदिर में, इस अभिषेक वाले स्थान पर, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो लोग ब्रांच में हैं, जितने भी लोग आज कबूल करेंगे, मन फिराएंगे और यीशु के नाम को मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह तू ही मेरा मुक्तिदाता है। मेरे पीछे गए, यीशु मसीह तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा जीवित परमेश्वर है। जितने लोग अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे और मन फिराएंगे कि परमेश्वर मैं पापी हूं और फिर से पाप नहीं करूंगा। जितने भी लोग बोलो, परमेश्वर मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, मैं फिर से पाप नहीं करूंगा। बोलो आमीन। जिन्होंने अपना मन फिरा लिया है, उस डाकू के समान, उस अपराधी के समान, भले ही कितने बड़े पाप, कैसे भी गंदे घिनौने पाप आपके जीवन में हो, उस डाकू को परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया था स्वर्ग में जाने का। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे भी रास्ते खोल दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन उसने कहा था, ध्यान से सुनना, उसने कहा था जब तू अपने राज्य में आए। अभी तो जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। आप भी ऐसा बोलेंगे तभी ऐसा होगा। कितने लोग बोलना चाहते हैं? बोले, जब तू अपने राज्य में आए। मैं भी आज प्रार्थना करता हूं, जैसे उस डाकू ने की, जैसे उस अपराधी ने की। हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना, मुझे स्मरण करना। बोलो आमीन। आमीन। अब कई लोग कहेंगे कि परमेश्वर का राज्य जब आएगा तब वो मेरी शुद्धि लेगा।
यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, मेरा राज्य आ चुका है। यस आमीन। मेरा ही तो Hallelujah. राज्य चल रहा है। Yes. अब लोग कहेंगे मेरा परमेश्वर का राज्य, उस डाकू ने कहा था जब तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य आ चुका है कि नहीं? यस अभी आपको 5 मिनट के अंदर पता चलेगा परमेश्वर का राज्य आ चुका है कि नहीं। परमेश्वर का राज्य आ चुका है कि नहीं? आ चुका है। यस कितनों को मालूम है यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और वो जिंदा खुदा है। यस उसने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने उस अपराधी के रास्ते खोल दिए, गुनाहों को माफ किया और सीधा स्वर्ग में चला गया। तेरे भी रास्ते खुल जाएंगे, आमीन। स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, यस परमेश्वर का राज्य तेरे निकट होगा। Yes. बोलो आमीन। आमीन। अब सवाल इस बात का है कि परमेश्वर का राज्य जब आएगा तब नहीं, तब आपकी शुद्धि लेगा ना परमेश्वर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह जी उठा, जब उसने मानव जाति का उद्धार किया, उसका राज्य शुरू हो चुका है। उसका राज्य शुरू हो चुका है। बोलो आमीन। आमीन। अब जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आ चुका है और मैं प्रार्थना करती हूं मेरी तू शुद्धि लेना, यस मेरे ऊपर दया वाला हाथ बनाए रखना। यस आमीन। अगर आप बात को समझ गए और प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने उसे कहा था ना, तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा, आज ही मेरा राज्य तुझे दिखाई देगा, आमीन। आज ही स्वर्ग का राज्य तेरे निकट होगा। यस स्वर्ग का राज्य निकट होने का मतलब है जैसे स्वर्ग में कोई दुख तकलीफ बीमारी नहीं होती, कोई मौत नहीं होती, खुशियां और आनंद और प्रभु की महिमा और आराधना होती है। स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना और महिमा होती है। यस स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, आराधना और खूब सारा धन, खूब सारा आनंद होता है। ऐसे परमेश्वर ने कहा कि मेरा राज्य जब आएगा ना, स्वर्ग का राज्य तेरे निकट है। मतलब तेरी आंखें बंद है, तूने दूरी बनाई है, आंखें खोल कर देख, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग जैसा राज्य तेरे घर में तेरे निकट है। बोलो आमीन। आमीन। स्वर्ग जैसा राज्य मतलब कई लोगों ने आपने सुना होगा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो जाए, पढ़ लिख कर मैं शादी कर दूं, उनका कोई अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, बाल बच्चे वाले हो जाएं, बस मेरे लिए तो यहीं पे स्वर्ग है। अगर घर में शांति और आनंद है तो आपको स्वर्ग यहीं नजर आएगा। अगर धन दौलत शांति आपके पास है तो आपको स्वर्ग नजर आएगा कि नहीं? अगर आपके घर में शांति है, कोई बीमारी नहीं है, आप आनंद से प्रभु की महिमा करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, तो क्या स्वर्ग से कम है? आपके पास धन दौलत है, गाड़ियां है, सब कुछ है, सोना है, चांदी है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास रोजगार है, आपके पास सब कुछ है, तो आपके पास स्वर्ग जैसा राज्य है कि नहीं? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं जो लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि अगर डाकू को मैं ऐसे 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 मार्ग खोल सकता हूं, कोई बैप्टिज्म नहीं लिया, कोई अंगीकार नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं की, केवल मन फिराया, अगर तू भी मन फिराएगा तो तेरा घराना भी, तेरा पूरा घराना देखेगा कि स्वर्ग जैसा राज्य तेरे निकट आ चुका है। यस आमीन। तेरा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। मतलब खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी, अच्छी सेहत होगी, सब कुछ जो तू मांगेगा सब कुछ तेरे पास होगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन जो लोग बोलते हैं स्वर्ग का, परमेश्वर का राज्य, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर सबका बाप है कि नहीं? है कि नहीं? इस धरती पर राज किसका चल रहा है? किसी सरकार का? इस धरती पर राज किसका चल रहा है? आप बताओ। जो लोग बोलते हैं अभी यीशु मसीह का राज्य नहीं आया, आने वाला है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस धरती पर परमेश्वर का राज्य चल रहा है कि नहीं? अरे परमेश्वर का राज्य अभी चल रहा है कि नहीं? कोई सरकार का मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का राज्य चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं तेरे बाप का राज चल रहा है। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ पकड़ो, बोलो मेरे बाप का राज चल रहा है। यस हालेलुया। फिर से बोलो मेरे बाप का राज चल रहा है। यस। फिर से बोलो तेरे बाप का राज चल रहा है। और ध्यान से सुने, जब कोई अचानक कोई कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, कई लोग जिद करते हैं, तो आपने बहुत बार सुना होगा तेरे बाप का राज है। कई लोग ऐसे बहस करते हैं, बोलते हैं, भाई भाई आपस में, परिवार में, कई बार आपने सुना होगा तेरे बाप का राज है। आप बोलें यस मेरे बाप का राज है। यस आमीन। आप बोलना शुरू करें। हालेलुया।
किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बाप का राज तो चल रहा है भाई। मेरे तो बाप का राज चल रहा है, जो खुशियां, धन, दौलत, मान सम्मान सब कुछ देने वाला है, जो बच्चा देने वाला है, जो चश्मा उतारने वाला है, जो रोशनी देने वाला है, जो अंधों को आंख देने वाला है, जो लंगड़ों को दौड़ाने वाला है, जो बहरों को कान देने वाला है, जो बांझपन का श्राप तोड़ने वाला है, बेरोजगारी को पांव तले कुचलने वाला है, जो गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने वाला है, मेरे बाप का राज चल रहा है। यस आमीन। फिर से बोलो, मेरे बाप का राज चल रहा है। यस। हाँ जी, किसका राज चल रहा है? एक दूसरे को गवाही दें हाथ पकड़ के। नहीं, जैसे आप पहले बोलते थे, अब बोल के देखो, तेरे बाप का राज चल रहा है। अब बोलो बोलो बोलो, जैसे पहले बोलते थे, तेरे बाप का राज चल रहा है। पहले आप गुस्से से बोलते थे, अब मुस्कुरा कर बोलोगे, तेरे बाप का राज चल रहा है। साथ में ये भी बोलो, मेरे बाप का राज चल रहा है। यस, यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अगर उस डाकू के उस अपराधी के मन को, उसके मन को मृत्यु से पहले मैंने उसके मन को जांचा और सीधा स्वर्ग के रास्ते खोल दिए, तो मैं तेरे लिए स्वर्ग जैसा राज धरती पर बना सकता हूं। अगर उस डाकू के गुनाहों को माफ करके मैं स्वर्ग में ले गया, तो तू तो 40 साल से प्रार्थना कर रहा है, उसने तो प्रार्थना नहीं किया। ध्यान से सुने, तू तो 14 साल से बैप्टिज्म लिया है, तूने 15 साल से बैप्टिज्म लिया है, अरे तूने तो 3 साल से प्रभु को मान रखा है। उस डाकू ने तो 3 मिनट भी नहीं माना था। जिस डाकू ने, जिस अपराधी ने 3 मिनट भी प्रभु को नहीं जाना और केवल पहली बार में ही मन फिरा लिया, उसके मन फिराते ही परमेश्वर उसे स्वर्ग लोक में ले गया। और आप सब जानते हैं कि वो गया है। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अगर मैं मन फिराते ही स्वर्ग के रास्ते प्रभु ने खोल दिए, तो तू तो 40 साल से प्रार्थना कर रहा है, 10 साल से बैप्टिज्म लिया है, 20 साल से चर्च में आ रहा है, तू तो रोज सुबह शाम उपवास और प्रार्थना में लगा है, तू तो रोज परमेश्वर की भक्ति और आराधना में लगा है, तू तो बड़ी सेवा करने लगा है, तो तू स्वर्ग में जाएगा कि नहीं? अरे तेरे पास परमेश्वर बोलता है स्वर्ग में तू जाएगा नहीं, लेकिन जब तक इस धरती पर रहेगा, जब तक यहां पर रहेगा, जब तक इस धरती पर रहेगा, इस धरती को, इस पर तेरे परिवार को, तेरे घराने को, तेरे बिजनेस कारोबार को मैं स्वर्ग जैसा बना दूंगा। यस। और मैं तुझे बता दूंगा, तेरे बाप का राज चल रहा है। यस आमीन। और मैं तुझे बता दूंगा, तेरी आत्मा गवाही देगी, तेरी आत्मा गवाही देगी, किसी और का नहीं, किसी सरकार का नहीं। किसी भी सरकार का राज चल रहा है कि नहीं चल रहा मैं नहीं जानता। सबको, हाकिमों को, प्रशासन को चलाने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि डाकू ऐसे 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 हैं और मैं तो इतने लंबे हैं, जो लोग कहते हैं हे प्रभु मैं की बिगाड़े है, मैं रो रो के मेरे बच्चों का भला कर दे, मेरा वीजा लग जाए, जो ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, रोते हैं। रोना बंद करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। ढूंढ लो, ढूंढ लो। अरे कहाँ है परमेश्वर का राज्य? खोज लो। मैं अपराधी को सीधा स्वर्ग में ले गया, उसने केवल मन फिराया। तू तो भक्ति और प्रार्थना करने वाली बेटी है, तू तो दशमांश देने वाला बेटा है, तू तो मेरे चर्च में आकर सेवा करने वाला बेटा है। अरे तुझे मैं स्वर्ग में लेकर जाऊं ना जाऊं, लेकिन तेरे लिए मैं तुझे इतना प्यार करता हूं, तेरे लिए मैं स्वर्ग को धरती पर बना दूंगा। यस आमीन। इस धरती को, तेरे घराने को, तेरे बिजनेस कारोबार को मैं स्वर्ग जैसा बना दूंगा। हालेलुया। तेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तेरी नामधराई को दूर करूंगा, तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बोलो आमीन। आमीन। और मत्ती 6:33 सब की सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। वस्तुओं के पीछे मत भागो, खुदा के पीछे भागो। जैसे उस डाकू ने मन फिराया, उसे पता चल गया, उसने कहा था जब तेरा राज्य आए। परमेश्वर का जब राज्य तो बाद में आएगा, पहले स्वर्ग में चल। आज पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, सुनो, कि जो मेरे बच्चे मेरी बात को समझ गए हैं, जिन बच्चों ने मेरे कलाम पर ईमान रखा, मेरी गहरी शिक्षा को अपने हृदय में ग्रहण किया है, जब वो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मेरे बाप का राज चल रहा है, तो मैं तुम्हारे मुंह से निकली बात को पूरा करके दिखाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं। मैं दिखाऊंगा कि तेरे बाप का राज चल रहा है। यस। मैं दिखाऊंगा कि तेरे ही बाप का राज चल रहा है। यस। ऊंची बात से कहें, मेरे बाप का राज चल रहा है। जितने लोग समझ गए हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ। हालेलुया। अरे बोल दो, ओ मेरे प्यो दा राज चल रहा है। हालेलुया।
अगर आप जानना चाहते हैं कि तेरे बाप का राज चल रहा है तो जरा 5 मिनट वेट करना। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे पता चले, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बाप का राज चल रहा है कि नहीं, 5 मिनट वेट करना और इस गीत में महिमा देना। कोई इधर उधर अपने दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाएं, कहीं इधर उधर उठकर मत जाएं। 5 मिनट वेट करना, अभी पता चलेगा तेरे बाप का राज चल रहा है। यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर का राज्य चल रहा है। यस हे परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह, कोई भी पाप हमसे हो चुका है, किसी का हृदय अगर हमने दुखाया हो, अगर कोई अनजाने में किसी के हृदय को ठेस पहुंचाई हो, या किसी का लेन देन हम भूल गए हों, हे परमेश्वर, हम अपने पापों से, अपने गलती गुनाहों से, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, किसी भी कारण से जो भी गलतियां हमसे हुई हैं, आज हम अंगीकार करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम अपने पापों से मन फिराते हैं और प्रार्थना में मांगते हैं, हे परमेश्वर, हमें बल दे, सामर्थ्य दे, हमें बुद्धि दे, हमें पाप क्षमा की आशीष दे। कहीं आमीन। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने पिता परमेश्वर पाप क्षमा की आशीष को आपके चरणों में आज मांगा है, पाप क्षमा की आशीष देने वाले केवल आप परमेश्वर हैं। और जिन्होंने ये प्रार्थना की है, जिन्होंने मन फिराया, जिन्होंने पश्चाताप किया है, बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं। मेरे खुदा, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, आपके चरणों में विनती करता हूं कि जो लोग आज ऑनलाइन जुड़े हैं, जो ब्रांच में हैं, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से या विदेश की धरती से जहां से भी इस समय जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी भी इस प्रार्थना में शामिल है, आज पुरखों के श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप और कोई भी पाप, अगर पुरखों का पाप का भार इनके ऊपर है, मेरे पिता, आज हर एक पाप से, हर एक बद्दुआ से, हर एक नेगेटिविटी से, हर एक श्रापों से आज मुक्ति दे मेरे पिता। हर एक जादू टोने से, हर एक छलावे से पिता परमेश्वर अपने बच्चों को छुटकारा दे। और मेरे पिता, हमेशा आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं सबके लिए, जैसे उस अपराधी को पिता परमेश्वर आपने पल भर में क्षमा की आशीष दी, मेरे पिता, जैसे उस अपराधी को पाप क्षमा की आशीष दी, ऐसे पिता परमेश्वर आज हम सबको दे और शैतान के पास कोई बहाना ना हो। और जितने भी लोग आज प्रार्थना में शामिल हैं, सबको आशीष दे, सबकी बढ़ोतरी हो, सब लोग नाचते हुए झूमते हुए आज गवाही दें। सब लोगों की गवाहियां आज बने और सब लोग आज चंगे हो जाएं, शैतान के पास कोई बहाना ना बचे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसे आपने अपराधी को आशीष दी, ऐसे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में तेरा राज्य है, सबके जीवन में आए और सब लोग गवाही दें कि प्रभु का राज्य मेरे जीवन में आ चुका है। मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका हूं। और मेरे पिता, ये लोग प्रार्थना में धन्यवाद करें तालियों के साथ। जब ये धन्यवाद करें तो इनकी आत्मा गवाही दे, मेरे बाप का राज चल रहा है, मेरे पिता का राज्य इस समय चल रहा है। जो गवाही दे रहे हैं वो धनी हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक धनी। हर प्रकार से आप धनी हो जाओगे। बोलो आमीन। जिन्होंने ये प्रार्थना की है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये गेट, ये रास्ता खोल दे बेटे, कोई बीच में नहीं आएगा। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो बंधन में है, जो प्रॉब्लम में है, अभी के अभी सब छुटकारे की आशीष पाने वाले हैं। अभी के अभी सुने ध्यान से, कोई बातचीत ना करे, वॉलंटियर कोई बातचीत ना करे, प्लीज प्रार्थना को सुने सब, चाहे कोई बैठा चाहे कोई खड़ा है। वॉलंटियर रास्ता क्लियर करें। अभी बहुत सारी दुष्ट, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं परमेश्वर के चरणों में आकर गिरने वाली हैं। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो आज छुटकारे की आशीष पाएं। एलर्जी तेरा बहाना नहीं चलेगा,
गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब बहाने कैंसल यीशु मसीह नासरी के नाम से। यूट्रस में गुप्त रोग बाहर आ जा यीशु मसीह नासरी के नाम से। कंधे में, सिर में दर्द, पीड़ा, कमर की, रीढ़ की हड्डी में गांठें बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से।